पांड्या का यार देखो, उसका मामला ये है कि उसको लाइक नहीं कर रहे कि वो एज ए कैप्टन रहे। कैप्टनसी अच्छा नहीं है, डांडिया बजा रहा है। मसला ये है जब आप कैप्टन बनते हो ना, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी डबल हो गई है और सीनियर प्लेयर को रहते हुए उसको हटा दिया गया था। रोहित शर्मा को रोहित शर्मा का गलत हुआ यार। रोहित शर्मा इस वक्त इंजर्ड है, तो उसकी वजह से वो खेल नहीं रहा है। मामून क्या हुआ रोहित शर्मा को? मेरे को मालूम नहीं, गया था वो आश्रम में गया था। नहीं बता ना क्या हुआ जो बात कर रहा। देखता तो है, वो खेलता नहीं है, क्यों हुआ पता नहीं। हाँ जी अर्षद भाई बताएं क्यों नहीं खेला रोहित शर्मा? यार रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया है, तो उसकी वजह से उसने मेरे ख्याल से 2 या 3 मैच खेले हैं IPL के। फिलहाल तो वो रेस्ट पे है, लेकिन उसका पार्टनर जो है किंग्समैन हैदराबाद में समझ सकता हूँ। अच्छा आप अपनी बात कर रहे हो, मुझे लगा कि आप शर्जील की बात कर रहे हैं कि हाँ बोले। ऐसा बंदा भी बैठा है जो रिजवान की टीम को सपोर्ट कर रहा था, बेचारी सिर्फ एक ही मैच जीत के 9 में से सिर्फ एक मैच। अच्छा वैसे मुझे उसका आमिर का एग्रेशन नाजायज़ लगा कि आप अच्छे बॉलर हो और आप ठीक है, बॉलर का एग्रेशन जायज़ है, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप सारे मैच हारे हुए हो और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं, मतलब ठीक है आप सुपरस्टार रहे हो, आप करंटली सुपरस्टार नहीं, मैं लीग में खेलने वाले को सुपरस्टार नहीं मानता, मेरी एक अपनी राय है। आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन यार देखो एक रिस्पेक्ट भी होती है कोई चीज़। आमिर की अभी किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी, आमिर की इफ्तिखार के साथ भी लड़ाई हो चुकी है, एक PSL में, एक में अहमद शहजाद के साथ। अभी साइम अयूब उसका जूनियर था, बहुत जूनियर था तब, उस मैच में साइम अयूब वैसे भी फॉर्म में था, उसके साथ भी लड़ाई हो चुकी है, बाबर से भी हुई है, ठीक है, और अब फ़हीम अशरफ से। हालांकि मतलब कोई ये होता है ना एक जवाज़ बने इस चीज़ का, वो कोई सीन ही नहीं है। अच्छा आप रिजवान की बात कर रहे थे। बस एक ही मैच जीता है बेचारे ने, अभी 8-9 में से एक मैच जीता है, 8 मैच उनकी टीम हार गई है, तो बड़ा डिसपॉइंट है ये तो हमारे लिए, क्या कर सकते हैं, हमारे भाई बैठे हैं बराबर में, हैदराबाद के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो ये भी सीन है कि जब मैच स्टार्ट हुआ ना, तो ये लड़का जो है ना, ये वाला ये फुली सपोर्टेड था कि यार किंग्समैन। हालांकि जो एनालिटिक्स थे ना वो यही बता रहे थे कि उनमें ज़्यादा प्लेयर जो है ना वो हैं जो पाकिस्तान से रिजेक्टेड है और USA की तरफ से खेल रहे हैं। हैदराबाद एक अच्छी नई टीम ऐड हुई, लेकिन ना मुझे लगता है कि उनकी मैनेजमेंट को ना प्लेयरों को खिलाना नहीं आया। अभी शर्जील खान पाकिस्तान का एक बेहतरीन ओपनर है, इवन उसने 2nd-3rd नंबर पर आके 250 की शर्जील जी, ऐसा ही है, तो उसके बावजूद भी उसको चांस नहीं दिया। और उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ क्या कहता था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उसकी। जी, हारिस रऊफ हमारे भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह का हमारा बॉलिंग लाइनअप है ना, वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमने बेसिकली कल देख भी लिया, और इससे प्रीवियस जो मैचेस थे उसमें भी हमने देखा था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। ईगल को हमने उड़ते हुए देखा बॉल के साथ, और हारिस रऊफ की स्पीड देखी, वो भी बाउंड्री के बाहर, तो बहुत मज़ा आया हमें। जैसे किंग्समैन की बात कर रहे थे, किंग्समैन के पास तो कोई ऐसा प्रीमियम फास्ट बॉलर भी नहीं था, लेकिन यानी हाँ वो लाहौर से फिर भी ठीक रहे, कदरे चार्ट पे कदरे ठीक रहे, उन्होंने 3 मैच अच्छे से जीते, उनमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। आज देखो, आज 80 पे आउट है जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मुझे एडिट करने में कितना टाइम लगेगा, काफ़ी है मैं पोस्ट करूँगा, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो किस दिन रिकॉर्ड हुई है कि 80 पे ऑल आउट थे। साइम अयूब की फ़ोटो मैंने देखी क्रिक इन्फो पे कि 80 पे ऑल आउट, और साइम अयूब साहब खड़े हैं ऐसे मुंह लटका के। सबसे महंगा प्लेयर कितने करोड़ का? आई थिंक 14 करोड़ पाकिस्तानी। और अशर भाई थोड़ी आप हमें हाईलाइट IPL की, हम देखें ना, हम क्रिटिक्स निकाल रहे हैं उसके, आप IPL के बारे में भी बताते रहे ना कि कौन सी टीम सबसे बेहतर जा रही है इस वक्त। इस वक्त जो सबसे बेहतरीन टीम है पंजाब किंग्स 11। पंजाब जो टीम है लगातार श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप में इसने बहुत अपने आप को प्रोग्रेस किया। अच्छा, ये टीम जो पहले आपने देखा होगा 4 साल पहले ये लास्ट रहती थी, लास्ट से पहला दूसरा रैंक उसका होता था, लेकिन इस साल और पिछले साल ये टॉप कर रही है, टेबल टॉप पे अभी है, अनबीटन है। इनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, 1-1 पॉइंट शेयर हुए थे कोलकाता के साथ। इसके अलावा बाकी सारे मैचेस उन्होंने बहुत ही 1 साइडेड जीते हुए, तो इस वक्त ये टीम बहुत अच्छी है। किंग्स 11 पंजाब वही है ना जो प्रीति जिंटा की टीम है। अच्छा, किंग्स 11 पंजाब की ओनर है प्रीति जिंटा।
IPL की तरफ से वो टॉप कर रही है वो टीम किंग्स 11 पंजाब, और पाकिस्तान की तरफ से पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी जिसका कैप्टन बाबर है, बहुत सी बेचारे ने क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने परफॉर्मेंस अच्छी की, करके दिखाया। उसने बताया कि मेरा की रोल क्या है, कि मेरे साथ अगर कुसाल मेंडिस जैसा प्लेयर हो तो वो बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर सकता है। मेरी ज़ाती राय ये है कि बाबर आजम को, उसने खुद भी कहा कि मुझे आप कंपेयर करना छोड़ दें। मेरी ज़ाती राय है कि उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करना इंतहाई गलत होगा, क्योंकि विराट कोहली की टेक्निक, उसका खेलने का अंदाज़ वो बिल्कुल अलग है। वो जारहाना खेलना चाहे, यानी वो फास्ट खेलना चाहे फास्ट खेल सकता है, स्लो खेलना चाहे स्लो खेल सकता है। बाबर को आप टेस्ट में तो उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कोहली के साथ, लेकिन वनडे और ODI में ये T20 और ODI में कंपेयर करना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है। क्यों शाहरुख भाई, आप क्या कहते हैं कि बाबर को मेरे ख्याल से टेस्ट में कंपेयर किया जा सकता है कोहली के साथ किसी हद तक? टेस्ट में नहीं, मेरे ख्याल से अभी एक तो बेसिकली इसके T20 में रन ज़्यादा हुए हैं, सही है। वैसे वो लोग बोलते हैं कि T20 का प्लेयर नहीं है, अभी आपने देखा उसके 12,000 रन भी हो गए। तो आप T20 में आप उसको 1 डाउन तो खिलाना बेवकूफ़ी है, या तो आप उसको फर्स्ट पे जैसे ओपन कर रहा है वो करा लो, सही है, या बहुत ज़्यादा आप उसको जैसे रनर बोल रहा है अपना 1 डाउन की पोजीशन ओपनर ही खेल सकता है। रिजवान का भी यही है कि उनके पावर प्ले का ही मामला है। रिजवान से तो खैर बेसिकली खेला ही नहीं जा रहा आजकल। आपको नहीं लगता कि रिजवान जो है वो कुछ ज़्यादा सेल्फिश रहा, कि बल्कि PSL में जितने भी कैप्टन्स हैं वो ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं? अब साउथशील्ड को देख लें, वो नेचुरल ओपनर नहीं है, लेकिन उसने टिल एंड स्लॉट जो है वो उसने संभाल के रखी है ओपनिंग की। देखिए भाई, मसला है बेसिकली ये है कि सबसे बड़ा जो मामला है ना रिजवान का, वो ये है कि हर बंदा बोलता है कि यार वो छठे नंबर पे बैटिंग कर लो, तो छठे नंबर पे खेलो या आप ओपनिंग करो, पोजीशन तो आपने वही करनी है ना। तो रिजवान को ये चाहिए कि वो छठे नंबर पे बैटिंग करने लग जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए, और मेरे ख्याल से टीम को ज़रूरत भी है कि बिल्कुल बात है। अब लेकिन मैं इस बात को ये भी बोलूँगा कि हर बंदा बोल रहा है रिजवान मतलब अपनी करने के लिए, मतलब गेम करने के लिए, तो वो बंदे को नहीं खिला रहा। तो ओपनर, अब जैसे आप अब्दुल्ला फजल को बोल रहे हैं, कल उसने अब्दुल्ला फजल को ओपन कराया ना, लेकिन आपके सामने रिजल्ट क्या था, तो ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे भी 46 उसने किए, फिर वो बस ये है कि उसकी फॉर्म नहीं लगी, वो ये भी कह रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एक मैंने ना इंडिया का एक पेज है क्रिक इन्फो का, डुप्लीकेट उसने बनाया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऑथेंटिक कितना नहीं, लेकिन फेसबुक पे डूम स्क्रॉलिंग करते हुए मैंने देखा था कि कुछ ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ था लाहौर और इसके पिंडी के मैच में, कि उसने बोला कि रिजवान आप अभी तक लर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ था? कोई आपने देखा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन लर्न तो वो काफ़ी अर्से से कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक बना हुआ है कि वो लर्न करता है। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही है ना कि यार हमारा थोड़ा सा मसला ये भी है, हमारी मैनेजमेंट जो है ना, ठीक है, वो चाहती है, मैंने मोहसिन नकवी के बड़े ड्रास्टिक स्टेप देखे हैं कि चाहे वो इंडिया के खिलाफ ड्रॉबैक करना हो या दोबारा जाके कॉन्फ्रेंस करनी हो, लेकिन उसने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जो क्या कहते हैं बड़े वाइल्ड थे, लेकिन उसके बावजूद ना हमें लगता है कि हमें कोचिंग स्टाफ कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। क्या ख्याल है शाहरुख भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा बेसिकली कि जैसे रिजवान का मामला है, जैसे हम लोग रिजवान की उसकी फॉर्म के ऊपर बोल रहे हैं कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फॉर्म नहीं लगी हुई उसकी, लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि वो 4 बार PSL के फाइनल खेल चुका है, तो 1 बार तो जितवा चुका और 3 बार वो फाइनल में अंदर आ चुका, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि लीडर अच्छा नहीं है यार। यही तो मसला है ना। अब आपको याद हो कि लाहौर कलंदर शुरू से लेके एंड तक ये आखिरी 3 मैच तीन वही जीती हुई है ना, सही है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि लाहौर कलंदर को फाइनल में लेके आने वाला सुहेल अख्तर वो सफाई हस्ती से ही गायब है। उससे पहले ना AB डिविलियर लेके आ सका, ना क्रिस गेल लेके आ सका, ना ब्रेंडन मैकलम, और ये तब आए थे प्लेयर जब ये पीक परफॉर्मेंस में थे अपनी, ठीक है, ये तीनों लेके नहीं आ सके। लेकिन वो सुहेल अख्तर जैसा बंदा जो बिल्कुल ही अननाउन था, तो उसने जो है लाहौर कलंदर को पहली दफ़ा फाइनल में लेके आया। फखर जमान के साथ जो सिनेरियो हुआ केस, हाँ, उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का लगा दिया, बाद में उसने बोला मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, एकदम से वो केस खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं वही बात करूँ, जमान है, वही टीम है, पूरी मैनेजमेंट वही थी, क्या फ़ायदा? मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में जो इस वक्त एक जो विलन का किरदार अदा कर रहा है ना, वो आकिब जवेद है, कि पहले वो यूनुस हुआ करता था कि इनका स्टारडम ख़त्म नहीं होता अभी तक, ठीक है, ये रेलिवेंट हो चुके हैं ये, लेकिन फिर भी रेलिवेंट रहना चाहते हैं। मुझे तो शाहिद अफरीदी साहब के भी कई बयान ऐसे लगते हैं कि यार ये ना सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ना
इस तरह की बयानबाजी करते आप हैं। सबको छोड़ के सबसे पहले उसका देख लो अपना मोहम्मद यूसुफ? माइक हसन को देख लिया। हाँ और यार माइक हसन ने कैसे बिल्कुल ही माइक अनना हसन ने बाबर आजम को अच्छा खासा खेलते हुए इसका स्ट्राइक रेट का मसला, इसका ये मसला, अभी भी तो वही बाबर आजम है। बिल्कुल उसने अपना सिर्फ कोच बदला, उस कोच ने उसको ये बोला है, मैंने तो बकायदा इंटरव्यू वगैरह सुना है कि उसने बोला है कि यार मैं तुम्हें बताऊंगा बैटिंग कैसे करनी। मिसबाह उल हक? नहीं जो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी का हेड कोच है, पता नहीं कोई है मेरे ख्याल से बैटिंग कोच जो बाबर का बना है, तो उसने बाबर को बोला यार मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम 12,000 11,000 11,500 रन कर चुके हो, अब ये चीज़ मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगा कि बैटिंग कैसे करनी है। एग्जैक्टली अपने आप को देखो कि तुम किस जगह पे हो। वही बाबर आजम अपनी पुरानी शॉट की है स्ट्राइक रेट को छोड़ के, तो आपकी बैटिंग उसी के। मुझे एक तो चीज़ ये ना काम तो माइक हसन भी कर सकता था। बिल्कुल। आपने उसको नंबर 4 पे भेज दिया, बाद में बोले जगह नहीं है, बाबर आजम खेल नहीं सकता, अभी भी तो बाबर आजम ही खेल रहे हैं सब उठ के। सीन ये है ना कि शाहरुख भाई दो चीज़ें हैं जो मतलब अगर बाबर के लिहाज से मैं बात करूँ ना, कोचिंग स्टाफ तो एक साइड पे रह गया। मुझे ना एक वसीम अकरम की बात याद आती है कि यार हम लोग जो है ना, कहता कि हमें कोई कोच वोच नहीं चाहिए था। कहता आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक 30 साल का बंदा जो सारी ज़िंदगी एक ही काम कर रहा है, उसको फिर कोई आगे बताएगा। ये जो आपने बात की ना अभी कि कोच ने ये कहा बाबर को, तो भाई मतलब 30 साल का बंदा है वो, पिछले मतलब 12 साल की उम्र से वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और अभी भी उसको ज़रूरत है। हाँ आप कोचिंग स्टाफ में मतलब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ ना, कोच का क्या काम होता है, प्लेयर्स को मैनेज करना, राइट। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ ना यार, तो मैं उसकी हैबिट्स चेंज कर सकता हूँ, उसकी फिटनेस पे ध्यान दे सकता हूँ, मैं इन चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। बैट कैसे पकड़ना ये तो नहीं मैं बताऊँगा ना। उमर भाई आप ये तो देखो ना कि आप स्ट्राइक रेट का बहाना लगा रहे हो। आज स्ट्राइक रेट अभी जो आपकी पूरी करंट टीम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है? साजिद फरहान का 135 का, बाकी सबका बाबर से भी नीचे। तो फिर आपने बात क्यों की? Exactly. स्ट्राइक रेट आपने कौन सा 150 का स्ट्राइक रेट खेल रहे हो, 180 से खेल रहे हो, किससे खेल रहे हो भाई? एक आपने यही चक्कर में रिजवान को भी बाहर किया। आप ये देखें ना मोहम्मद यूसुफ, अच्छा मुझे लगता है कुछ ना कि बाबर के साथ रेलिवेंट रहने के लिए भी ना हमारी टीम के जो पुराने प्लेयर हैं ना, वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि आपको ये तो मानना पड़ेगा। इवन आज मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक वीडियो पुरानी है, लेकिन मैं देख रहा था कि वो तक ये कह रहा था कि भाई मॉडर्न एरा का पाकिस्तान का जो बेस्ट बैट्समैन है ना, वो बाबर आजम है। इसमें दो राय है ही नहीं, जितने उसने रन्स कर लिए, जो कुछ उसने अचीवमेंट कर लिया है। आप इंतजाम के बाद देखें ना क्या हुआ।